हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। ये आपकी समर कैंप की क्लास है बच्चों। तो हम यहाँ पे टॉपिक जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, उसको डिटेल में समझ रहे हैं। कुछ एडिशनल चीजें जो आप अपने रेगुलर सिलेबस में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो चीजें आपके काम आ सकती हैं इस क्लास में या अगली क्लासेज में, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में भी समझ रहे हैं, उनको हम अप्लाई करके देख रहे हैं, क्वेश्चन उनके साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो जुड़े रहिए और चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड। तो ठीक है बच्चों, अब आप 5th क्लास के, 6th के, 7th के स्टूडेंट हो तो भी ये आपके लिए रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे। आप इनको देख सकते, समझ सकते हैं। जिसने पढ़ लिया है वो रिवाइज कर सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ा उसके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज आपने सबने पढ़ी होंगी बच्चों, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोडक्ट 8739 into 102 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन को अभी इग्नोर करो, सॉल्यूशन नहीं देखना आपको, क्योंकि हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरूर आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में काफी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b प्लस सी से। ठीक है, मतलब दो नंबर्स हैं, इनको जोड़ना है और फिर किसी तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनको जोड़ने की बजाय पहले मैं इस a को b से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इस a को c से मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएंगे दोनों को जोड़ दूंगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं और इसका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आपके पास है 8739 इंटू 102। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ गया, जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका 8739 इंटू 102, तो इसमें आपको काफी समय लगने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, फिर ऐड करने में समय लगने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें 8739 इंटू 100 प्लस 2, कितना आ जाएगा ये? 8739। इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। 39 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये? देखिए, डायरेक्टली कर सकते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई, लिखने की जरूरत नहीं है। 873900। 2 से मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों आप। 9 इंटू 2 हो गया 18, एक बच गया। 2 इंटू 3 6 और एक 7, 7 इंटू 2 14, एक बच गया। 8 19 16 और एक 17, ये आ जाएगा। बस इन दो नंबर्स को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़े बड़े नंबर हैं तो आप लिख के कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आदत है डायरेक्टली ऐड करने की, हैबिट आपने बना रखी है, तो बहुत अच्छा, आपका डायरेक्टली भी ऐड हो जाएगा ये। 8 7 9 और 4 13, एक बच गया। 7 3 10 और 11, एक बच गया। 7 8 और एक 9, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, 8,91,378। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या यूज किया है बच्चों,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोर ऑफ अ रूम measures 4.5 meter into 3 meter. Find the minimum number of complete square marble of equal size required to cover the entire floor. ठीक है, तो कम से कम संख्या चाहिए आपको किसकी? स्क्वायर टाइल्स की। ठीक है, स्क्वायर मार्बल की टाइल जो होती हैं, मार्बल स्लैब जो होते हैं, उनका इक्वल साइज होना चाहिए। एक तो सबका सारे स्क्वायर शेप में होने चाहिए और कम से कम स्लैब लगे, है ना, कम से कम मार्बल स्लैब लगे स्क्वायर के, वो बताना है कि किस साइज के लग सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करके सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेंगे इसको। 17th है। अब HCF एलसीएम आता है, उसका इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना जरूरी है। अब देखिए, मेजरमेंट है ना, यानी रेक्टेंगुलर रूम है, तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, रूम के फ्लोर की लेंथ है 4.5 मीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.5 इंटू 100 दैट इज 450 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। ठीक है, और ब्रेड्थ अगर हम करेंगे ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम, ये आ जाएगा 3 मीटर, यानी 3 इंटू 100 दैट इज 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्बल स्लैब का साइज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकालेंगे। फॉर ग्रेटेस्ट साइज ऑफ मार्बल स्लैब फाइंड HCF ऑफ 450 एंड 300। क्या आएगा इनका HCF, बता सकता है कोई? देखिए 450 है, ठीक है, और 300 है, तो 450 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। इसको 2 से भाग करेंगे 150, फिर 2 से 75, और फिर आपका 3 से 25, फिर 5 से 5, 5 से 1। तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो जो फैक्टर्स इसमें कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पे एक कॉमन है तो 3 लिख देंगे, और क्या क्या कॉमन है इन दोनों में? 5 5 कॉमन है, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10, और ये 15, तो 150 आ गया, 150 आ गया। तो हमें पता लग गया कि जो मार्बल है, मार्बल स्लैब है, उसका साइज क्या होगा? 150 सेंटीमीटर। देयरफॉर देयरफॉर साइज ऑफ मार्बल स्लैब शुड बी 150 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यही साइज होगा। 150 लेंथ, 150 ब्रेड्थ, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है।
इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए आगे करें। अब हमें चाहिए हेंस द नंबर ऑफ स्लैब्स रिक्वायर्ड। कितने? एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन स्लैब। एक स्लैब का एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्लैब्स रिक्वायर्ड आ जाएंगे। तो चलिए एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 450 इंटू 300, और ये आ जाएगा 150 इंटू 150। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, फिर 15 तिये 45 और 15 इंटू 2 30, ये आ गया 6 स्लैब्स। 6 स्लैब्स में पूरा फ्लोर कवर हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है सबने? तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं, इनको नोट कर लेंगे सब। ठीक है, क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन दिस नंबर इज। तो प्लेस वैल्यू जो दो की होगी, अब देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का पता है तभी आप कर पाएंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इस नंबर में 428721 है, इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ टूज जो दो हैं उनकी प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट नोट करके बताइए। इसमें आपको क्या करना है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है। एक करेक्ट ऑप्शन देख के ढूंढ के और वो बताना है कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। वंस, फिर आता है टेंस यानी इकाई दहाई, फिर इसके बाद क्या आएगा? सौ यानी हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स यानी 100, फिर आएगा थाउजेंड्स यानी 1000। ठीक है, फिर आएगा 10,000, 10,000 यानी 10,000। ठीक है, क्या नंबर है इसको आप लिख लीजिए। वंस यहाँ पे 1 होगा, टेंस पे 2, हंड्रेड्स पे 7, थाउजेंड्स पे 8, 10,000 पे 2, और फिर लैख पे। इस पे आ जाएगा 4। अब अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे ना, तो वही प्लेस वैल्यू तो लिखते थे इसकी। अब 2 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 की प्लेस वैल्यू है 2 इंटू 10,000 यानी 20,000 हो गया। और यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 इंटू 10 यानी 20।
तो ये प्लेस वैल्यू हो गई 2 की। अब 20,000 इंटू 20 अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसके आगे 0 आ जाएंगे, यानी 4 लाख आ जाएगा। तो 4 लाख कौन से नंबर में दिख रहा है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5, हाँ 4 लाख ये रहा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन 2 करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए प्लेस वैल्यूज दी हैं, इससे नंबर फॉर्म करना है ना, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसको आपको ओरिजिनल जो नंबर है उसमें लिखना है। तो देखते हैं, अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखिए प्लेस वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10,000, है ना। क्या मतलब हुआ इसका, ये 10,000 वाले प्लेस पे आना चाहिए 3, फिर है आपका 1000 वाले प्लेस पे 100, टेंस और वंस, फिर उसके बाद है +7 इंटू 1000, तो 7 आना चाहिए 1000 वाले प्लेस पे, +9 इंटू 100, 9 आना चाहिए 100 वाले प्लेस पे, +0 इंटू 10, तो टेंस प्लेस पे 0 आएगा, फिर +4, तो 4 आएगा वंस प्लेस पे। तो ये नंबर होगा आपका ओरिजिनल, कौन सा है ये नंबर, 37,904, 37,904, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन 3 देखो, इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इट विल बी इक्वल टू, कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है। ये है, ये होगा 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, कितना आ गया, 99,99,999। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो ये कितना हो गया, 1 करोड़। ठीक है, 99,99,999 में अगर एक जोड़ देंगे हम तो वो आ जाएगा इक्वल्स टू 1 करोड़। ठीक है, तो ये 1 करोड़ हो गया। अगला देखिए, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर दिस इज, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर देख लीजिए 9578, ये वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। वंस प्लेस आएगा आपका 8 इंटू 1, टेंस प्लेस आएगा 7 इंटू 10, हंड्रेड्स प्लेस आएगा आपका 5 इंटू 100 और थाउजेंड प्लेस आएगा 9 इंटू 1000। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 9 इंटू 1000 मुझे कहाँ दिख रहा है, बी और सी पार्ट में। फिर दिख रहा है मुझे 5 इंटू 100, 7 इंटू 10, 8 इंटू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। और अगला क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, समझा था पिछले सेशन में, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000,
ये हमने सीखा था, तो इसी के आधार पे है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट अगर किसी बच्चे को लगता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और कर लेते हैं आज के लिए। बाकी के क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए देख लीजिए, नोट कर लेंगे। तो when rounded off to nearest thousand the number this, देखिए 85642 ये है, ठीक है। तो इसको अगर नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमें चेक करना है ये हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट। हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट अगर ये 5 से बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थाउजेंड प्लेस वाली डिजिट जो होगी ये, इसमें एक जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 86, और बाकी 110 और वंस प्लेस वाले डिजिट्स को हम कर देंगे 000, तो ये आ जाएगा 86,000। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो इनको रिवाइज करें और होमवर्क कंप्लीट जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।